कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। सबसे पहले श्री राम जी की कथा हनुमान ने लिखी थी, फिर महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण के बाद राम से जुड़ी हजारों कथाएं प्रचलन में आई। आज जटायु और संपाति की जीवन कथा जानेंगे, जो आमतौर पर लोग ठीक से नहीं जानते। साथ ही यह भी जानेंगे कि सीता माता को रावण से बचाने में इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान था। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण जी के पुत्र थे। पुराणों के अनुसार संपाति और जटायु 2 गरुड़ भाई थे। संपाति बड़ा था और जटायु छोटा। ये दोनों भाई विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा करते थे और पूरे दंडकारण्य क्षेत्र में विचरण करते रहते थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्य को स्पर्श करने की ठानी और इसी उद्देश्य से उन्होंने लंबी उड़ान भरी। सूर्य के पास जब वे जाने लगे तब उसके तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगे। तब संपाति ने उन्हें अपने पंख के नीचे सुरक्षित कर लिया, लेकिन वो अब भी सूर्य की ओर बढ़ रहे थे। सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख आने का आशीर्वाद दिया। जटायु दशरथ जी के मित्र थे, पर वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे तब वे पहली बार जटायु से मिले। रावण जब सीता जी का छल से हरण कर आकाश में उड़ रहा था तब सीता जी जोर जोर से विलाप कर रही थी। यह सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया। वह उनसे पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। सीता जी की खोज करते हुए जब श्री राम रास्ते से गुजर रहे थे तब उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु मरणासन्न थे। जटायु ने राम को पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया है। जटायु के मरने के बाद राम ने वहीं उनका अंतिम संस्कार किया और पिंडदान भी किया। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में जटायु का मंदिर है। यह मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां सीता का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका जा रहा था और सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। स्थानीय मान्यता के अनुसार दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। भगवान राम की राह में जटायु ही पहले थे जिन्होंने सीता मैया के लिए अपनी जान दे दी। उधर संपाति बिना पंख का एक विशालकाय पक्षी था। वह खुद के लिए भोजन नहीं ढूंढ सकता था, इसलिए वह भोजन के लिए अपने पुत्र पर निर्भर था। उसका पुत्र उनके लिए भोजन लाता और भूखा संपाति किसी तरह से अपना जीवन बसर कर रहा था। जामवंत, अंगद, हनुमान आदि जब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे तब मार्ग में उन्हें बिना पंख का विशालकाय पक्षी संपाति नजर आया, जो उन्हें खाना चाहता था। लेकिन जामवंत ने उस पक्षी को राम व्यथा सुनाई और अंगद आदि ने उन्हें उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। यह समाचार सुनकर संपाति बहुत दुखी हो गया। संपाति ने तब उन्हें बताया कि हाँ, मैंने भी रावण को सीता माता को ले जाते हुए देखा है। संपाति ने अंगद को बताया कि सीता जी का हरण रावण ने ही किया है। संपाति रावण से लड़ नहीं सका क्योंकि वह बहुत कमजोर हो चला था, क्योंकि सूर्य के ताप से उनके पंख जल गए थे। वह हिलडुल भी नहीं सकता था। तभी उसे याद आया कि चंद्रमा नामक मुनि जिन्होंने उन पर दया की थी, उनका उपचार किया था और कहा था कि त्रेता में श्री सीता जी को खोजने के लिए वानरों के दर्शन करना और उनसे तुम्हें पुनः अपने पंख प्राप्त हो जाएंगे। संपाति ने दिव्य वानरों अंगद और हनुमान के दर्शन करके खुद में चेतना शक्ति का अनुभव किया और अंततः उन्होंने अंगद के निवेदन पर
अपनी दूरदृष्टि से देखकर बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हैं। संपाति ने ही वानरों को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार राम कथा में संपाति ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमर हो गए।